गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे और हमारी बहुत सी दुआ है कि आप हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। तो नाज़रीन, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है अरब से वेल ड्रिंक चीप वाटर। तो गाइस, इस वीडियो को देखेंगे, इस पर रिएक्ट करेंगे, तो आप हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जाके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। कभी आपने सोचा है कि इस तरह के ऑफशोर पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स में बिजली कहां से आती है और कौन सी केबल्स का इस्तेमाल इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स तक बिजली पहुंचाने में होता है। कई बार किसी देश से ये प्रोजेक्ट 100 किलोमीटर दूर होते हैं और 100 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइंस इन प्रोजेक्ट्स तक बिजली पहुंचाने के लिए बिछाई जाती हैं। ये खबर करीबन 1 साल पुरानी है, जिसमें भारत अराउंड 90,000 करोड़ रुपए खर्च करके यूएई और सऊदी अरेबिया तक पावर ट्रांसमिशन लाइंस बिछाएगा और ये दोनों ही देश आगे चल के भारत में बनी बिजली का इस्तेमाल करेंगे। पर इस वीडियो में मैं आपको ये न्यूज फिर से दोहरा के बोर नहीं करने वाला, बल्कि आपको बताऊंगा कि कैसे भारत ने इस मेगा प्रोजेक्ट में यूरोपियन कंपनीज का पत्ता ही साफ कर दिया। अगर यही एग्रीमेंट 2010 में साइन हुआ होता तो शायद हमें यूरोपियन कंपनी से कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की भीख मांगनी पड़ती और ये 90,000 करोड़ का प्रोजेक्ट शायद हमें 4 से 5 लाख करोड़ रुपए का पड़ता। अब ये कौन सी टेक्नोलॉजी है और क्यों हम कई सालों तक इसके लिए यूरोपियन देशों के आगे पीछे घुमा करते थे, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों ही पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के काफी बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। इनफैक्ट ये दोनों ही देश अपनी 90% बिजली पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से प्रोड्यूस करते हैं। अब आप ये सोचोगे कि इतने बड़े पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं तो इन देशों में बिजली काफी सस्ती पड़ती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आज भारत में बिजली के जो रेट्स हैं उतने ही बिजली के रेट्स इन देशों में भी हैं। फर्क ये है कि ये देश पीने का पानी बनाने तक के लिए करोड़ों की बिजली का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए दोनों ही देश एक साल में करीबन $20 बिलियन खर्च कर देते हैं। मतलब पूरे भारत में लगभग 17 दिनों में जितना पेट्रोलियम इस्तेमाल होता है उसके बराबर पैसा ये देश सिर्फ समुद्र से पानी को पीने लायक बनाने में खर्च करते हैं। कहने को ये गल्फ नेशंस काफी अमीर हैं, लेकिन बिजली पैदा करने का खर्च इन देशों की जेब पे भी भारी पड़ता है। वहीं भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर आज की डेट में करीबन 25% के आसपास है, जिसे बढ़ाकर 2030 तक 50% तक करने का टारगेट रखा गया है। लेकिन इस टारगेट पे हमारे अलावा गल्फ देशों की भी नजर कई सालों से थी, क्योंकि केवल और केवल भारत में पैदा हुई सस्ती बिजली ही पानी बनाने की कॉस्ट इन देशों में कम कर सकती थी। भारत को अपना एनर्जी इंपोर्ट कम करना था और इन देशों को पीने का पानी सस्ता करना था। इसलिए 2025 में तय हुआ कि भारत में बनी जरूरत से ज्यादा बिजली ये दोनों देश इंपोर्ट करेंगे और जो भी खर्च आएगा वो भारत के पेट्रोलियम इंपोर्ट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो प्लान ये है कि पावर ट्रांसमिशन लाइंस गुजरात और दोनों ही देशों के बीच बिछाई जाएंगी और धूप या हवा से बनी हुई बिजली ये गल्फ नेशन इस्तेमाल करेंगे। अभी सुनने में काफी सिंपल लगता है, पर असल में इसके पीछे एक ऐसी टेक्नोलॉजी काम करती है जो पूरी पृथ्वी पे केवल 4 से 5 ही देश अपने पास रखते हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट में जो भी पावर लाइंस बिछेंगी उन्हें समुद्र के नीचे से गुजरना होगा, इसलिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली नॉर्मल केबल्स को इस प्रोजेक्ट में यूज नहीं किया जा सकता, बल्कि एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी की केबल का इस्तेमाल ऐसे प्रोजेक्ट्स में किया जाता है जो एक बार बिछने पर कम से कम 50 सालों तक एनर्जी का ट्रांसमिशन बिना रुके और कम एनर्जी लॉस के साथ कर सकती है। नॉर्मल केबल्स को बार बार रिपेयर या रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसे मरीन केबल्स के साथ करना पॉसिबल नहीं है। ऐसी स्पेशलाइज्ड केबल्स को HVDC यानी कि हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट केबल्स कहा जाता है। इंजीनियरिंग की एक ऐसी बेमिसाल टेक्नोलॉजी है जो कई सालों से अंडर वाटर ट्रांसमिशन में इस्तेमाल होती आई है और कुछ मुट्ठी भर देश इस टेक्नोलॉजी को शेयर करने से बचते हैं। इन केबल्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि समुद्र के नीचे 500 बार के प्रेशर को भी झेल सकती हैं। 500 बार यानी कि करीबन 500 किलोग्राम का दबाव। हालांकि इस प्रोजेक्ट में 100 बार या कहें कि 100 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर का अधिकतम प्रेशर इन केबल्स को झेलना पड़ेगा। इसके अलावा समुद्र के खारे पानी में भी इन्हें सालों साल चलने के हिसाब से डिजाइन किया जाता है और एक बार बिछने पर 50 से 60 सालों तक इन केबल्स को रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत के इस प्रोजेक्ट में इन्हीं केबल्स का इस्तेमाल होगा, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये केबल्स भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर की जाएंगी। अब मेन टॉपिक की बात कर लेते हैं। ये केबल्स अभी तक केवल फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया और चाइना ही बनाना जानता था, लेकिन भारत की 3 कंपनीज अब इस तरह की केबल्स की टेक्नोलॉजी हासिल कर चुकी है। जितने भी अभी ऑफशोर प्रोजेक्ट्स भारत के आसपास हैं, उन सभी के लिए अब ऐसी स्पेशलाइज्ड केबल्स भारतीय मैन्युफैक्चर से ही सोर्स की जाती हैं। ऐसी केबल्स की लंबाई मीटर्स नहीं बल्कि किलोमीटर्स में नापी जाती है और 1 किलोमीटर HVDC सबमरीन केबल की कॉस्ट अराउंड 10 से 12 करोड़ रुपए के आसपास पड़ती है। ये इंपोर्ट कॉस्ट है जो इस प्रोजेक्ट में यूरोपियन देश गंवाने वाले हैं और भारतीय मैन्युफैक्चरर्स कमाने वाले हैं। भारत के इस प्रोजेक्ट में 3000 किलोमीटर की सबमरीन केबल्स बिछाई जाएंगी और इन केबल्स को पूरी तरह से भारत में प्रोड्यूस किया जाएगा। मतलब इस एनर्जी प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी और बिजली दोनों ही भारत की होने वाली है।
ऐसी सबमरीन केबल्स की ग्लोबल मार्केट की वैल्यू आज करीबन $20 बिलियन की है। ऑलरेडी कई देशों के बीच ऐसी पावर ट्रांसमिशन लाइंस बिछी हुई हैं और इसके थ्रू ये देश एक दूसरे से बिजली भी खरीदते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूके नॉर्वे नीदरलैंड, यूके डेनमार्क और स्वीडन जर्मनी के बीच ऐसी कई किलोमीटर की पावर ट्रांसमिशन लाइंस बिछी हुई हैं। इससे पहले चेन्नई और अंडमान आइलैंड के बीच एक टेलीकॉम लाइन बिछाई जरूर गई थी, लेकिन ये केबल्स जापान से सोर्स हुई थी। श्रीलंका के साथ साथ गल्फ देशों तक पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स अभी केवल पेपर्स पे ही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी भारत के पास ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है। ये भारत के लिए एक टेक्नोलॉजी टेस्ट भी है, क्योंकि अगर भविष्य में भारत सिर्फ बिजली एक्सपोर्ट ही नहीं बल्कि उस बिजली को पहुंचाने वाली सबमरीन केबल्स टेक्नोलॉजी में भी ग्लोबल सप्लायर बन गया तो ये पूरी इंडस्ट्री का बैलेंस बदल सकता है। सवाल ये है, आज जब दुनिया नए अंडरसी पावर कॉरिडोर्स बनाने की रेस में लगी हुई है, तो क्या अगले 10 सालों में भारत सबमरीन केबल्स मार्केट में यूरोप के डोमिनेंस को सच में चैलेंज कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा और मदद खुदा, तो यही बात होती है ना, अगर इंसान अपनी हिम्मत जारी रखे ना, तो यार मुझे एक बात की समझ ये भी नहीं आती कि ये जो गोरे हैं या अंग्रेज लोग हैं या कह लें यूरोपियन है, क्या वो कोई आटा खाते हैं या कोई और इंसान है जो इतना कुछ कर भी लेते हैं, बना भी लेते हैं? हम नहीं बना सकते एशियन लोग, ठीक है ना? तो ये एक जो ना वो कह लेना कि ये हिम्मत होनी चाहिए या एक जज्बा होना चाहिए, और वो जज्बा इस वक्त भारत के पास है, ठीक है ना? वो हिम्मत भी उनके पास है, वो टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो मसला ये है कि अगर वो इस वक्त जो है ना बहुत कुछ जो है ना भारत के अंदर हो रहा है, और ये जो प्रोजेक्ट इसके बारे में आज हम वीडियो देख रहे थे, अगर ये प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट होता है तो मेरा ख्याल है कि जो है ना भारत इस वक्त सबसे बड़ी जो है ना एक बड़ी हब मार्केट बन जाएगी इन केबल की, ठीक है ना? जिस तरह ये ना कि बहुत से ऐसे देश हैं जो समंदर के अंदर जो वो तारे बिछाकर जो है ना वो एक दूसरे मुल्क से दूसरे मुल्क तक जो है ना वो बिजली या ये लेकर जा सकते हैं। अगर आपको कम दाम में अच्छी और सस्ती अगर म्यारी चीज मिलेगी तो मेरा ख्याल है कि लोग जो है ना उसकी तरफ आएंगे, ठीक है ना? अब जिस तरह बताया जा रहा है कि बाकी भारत से लेकर जो है ना वो अरब तक या सऊदी अरब या दुबई तक, यूएई तक ये केबल बिछाई जाएगी, क्योंकि अरब जो है ना वो ज्यादातर जो पानी वो समंदर का जो है ना वो उसको कन्वर्ट करके साफ करके वो पीने का काबिल बनाते हैं, ठीक है ना? यानी कि 100% जो पानी है ना अरब ममालिक के अंदर वो समंदर के साफ किया जाता है। तो इसमें ज्यादातर जो है ना वो बिजली यूज करते हैं, और बिजली कैसे पैदा की जाती है? वो तेल के जरिए या पेट्रोल के जरिए, ठीक है ना? ज्यादातर अरब के जो लोग हैं या अरब के जो मुल्क हैं वो बिजली के जरिए अपनी बिजली को पेट्रोल के जरिए अपनी बिजली को बनाते हैं। तो हमारे जैसे जो देश है जिनके पास ये तेल जैसी सहूलत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पवन चक्की हो गई या हमारे पास जो कोयला हो गया उसके जरिए हम जो है ना या डैम बना के अपनी बिजली की जो कास्ट है उसको पूरा करते हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर हम उनके साथ या जिस तरह भारत कह रहा है कि भारत अपना जो है ना करके उनको जो है ना वो बिजली फ्राहम की जाएगी या बिजली वहां से खरीदी जाएगी, यहाँ का ऐसा जो प्रोजेक्ट है या ये केबल बना के वो फरोख्त की जाएगी जो बता रहे हैं कि सबमरीन केबल, तो मेरा ख्याल में कि भारत जो है ना वो इस वक्त दुनिया की जो कह लेने की बड़ी एक अच्छी मार्केट बन जाएगा। और ये अगर कह भी रहे हैं कि 10 सालों के अंदर ये जो है ना प्रोजेक्ट वो कंप्लीट भी हो जाएगा, तो ये बड़ी एक जो है ना बड़ा खड़ी खुशआइंद बात है। और मेरा ख्याल में कि जिस तरह भारत अपने इन मामलात को लेकर चलता है या काम करता है, तो ये वो करके भी दिखा देता है, ठीक है ना? क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ है ना काफ़ी कुछ जो ऐसा ना वो वहाँ पे हो भी रहा है। बहुत सी ऐसी जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं या वहाँ पे जो इन्वेस्टर है वहाँ पे काम कर रहे हैं, अमेज़न हो गया वहाँ पे, और उसके अलावा एलोन मस्क हो गया, वहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके हैं भारत के अंदर। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ भारत के लिए। बिल्कुल ऐसे ही आपने वीडियो देखी, हमने भी देखी, इंफॉर्मेशन को हमने जो इंजॉय किया, बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन थी। तो इसमें जो बेसिकली बात हुई वो हुई है कि जो अरब ममालिक है ना वहाँ पे पानी का मसला बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारा इलाका जो वो सहराई है, तो पहाड़ी और सहराई इलाका है, तो उसमें पानी का ना बहुत बड़ा इशू है। तो उन्होंने उनको ये मसला है कि वो ना समंदर के पानी को ना फ़िल्टर करके इस्तेमाल करते हैं, तो इस सूरत में उनको बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती और पेट्रोल की बहुत ज़्यादा खपत होती। तो इस ज़िमन में अगर इंडिया की तरफ देखा जाए तो इनके पास बिजली वाफ़िर मिक़दार में होती है, और इन्होंने एग्रीमेंट किया है ममालिक से कि हम आपको बिजली देंगे। और मज़े की बात ये है कि जो हवा से बिजली बनाई जाती है ना विंड मिल के ज़रिए, वो उनको मतलब कि उस पे एग्रीमेंट हुआ है। तो उसके हिसाब से ये बिजली उनको ट्रांसमिशन करेंगे।
और उसके लिए जो केबल तार होगी वो भी ये खुद ही तैयार करेंगे, किसी और की टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद नहीं होंगे। जिस तरह बता रहे थे कि यूरोप में वो तैयार करते हैं और बड़ी महंगी बेचते हैं। चाइना हाँ। की है टेक्नोलॉजी, जापान की है, लेकिन ये इन्होंने खुद ही तैयार करनी है, खुद ही सारी मैन्युफैक्चरिंग करनी है और इस तरह इस जो प्रोजेक्ट को ये कंप्लीट करेंगे। और ये इस मतलब के चीज़ को भी देख रहे हैं कि अगर ये इस चीज़ में आगे चले जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और क्वालिटी बेहतर बनाते हैं, तो 10 साल तक जो डोमिनेटर्स हैं इस केबल के, तो ये इनको क्या कम्पीट कर पाएंगे, इनको चैलेंज कर पाएंगे अगली मार्केट के लिए, कर ये पाएंगे, बिल्कुल कर wholesale पाएंगे। पे अपनी जो प्रोडक्ट उसको पेश कर सके पूरी दुनिया में। भारत अगर ऐसा हो अपने जाता है तो भारत हमारी अपने ऐसे प्रोजेक्ट के मामलात को लेकर बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक्टिव है, ठीक है ना? वो इस मामले को ना वो पहले भी देखे ना कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो गया या इसके अलावा और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे हर चीज़ की, जो टाटा मोटर्स है या हाँ, बहुत सी ऐसी टाटा चीज़ें मोटर्स वहाँ का पे तो मतलब भारत के एक अंदर वजन है। एक और बहुत बड़ा रोल है और सबसे बड़ी एक और बड़ी अहम बात ये भी है कि जो वहाँ पे आईफ़ोन जो है ना उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग भारत के मैन्युफैक्चरिंग अंदर हो रही है। उसकी वो जो बिल्कुल। केसिंग होगी या उसके जो पार्ट्स हो गए, तो देखिए ना कि वहाँ पे अगर ऐसी फैक्ट्रीज़ लगेंगी, वहाँ पे ऐसे इन्वेस्टर आएँगे या काम होगा तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे ऑटोमैटिकली सब कुछ सस्ता मिलेगा और मिलता भी बिल्कुल। सस्ता। वहाँ पे अगर आपको आईफ़ोन मिल रहा है तकरीबन यहाँ तकरीबन साढ़े 12-14 लाख या 15 लाख के लगभग जो आईफ़ोन है। अगर वहाँ के रेट की बात करें तो मेरे ख़्याल में 2 ढाई 3 लाख में आपको वहाँ पे आईफ़ोन जो लेटेस्ट आईफ़ोन है वो मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वहाँ पे मार्केट है, ठीक है ना? और यही चीज़ होती है कि अगर आपके मुल्क के अंदर अगर वहाँ पे मार्केटें खुलेंगी, इन्वेस्टर आएँगे या फैक्ट्रीज़ लगेंगी हर चीज़ की, तो आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। तो भारत बिल्कुल। इस चीज़ में बहुत आगे है और हम जो है ना इसको एक जो है ना एप्रिशिएट करते हैं मामले को, क्योंकि भारत जो है ना इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आगे निकल रहा है और आने वाले वक़्त के लिए वो अपने आप को नहीं, तैयार कर रहा है। खुद कफ़ील होना किसी भी मुल्क के लिए बायसे फ़ख्र होता है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हर मामले में खुद कफ़ील हो, हर सिलसिले में, ताकि हमें दूसरों की तरफ इमदाद के लिए ना देखना ना पड़े। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं होता। तो नहीं, देख उम्मीद तो बाकी रहनी चाहिए। हाँ, चलो उम्मीद करते हैं ये कर सकते हैं। तो बहरहाल वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मैंने देखा इसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमने हासिल की और उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सब्सक्राइब चैनल कर को लें। आप पढ़ाई करें। ओ